नेक्स्ट है विद नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऐसे नाउन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ऐसे नाउन जो वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, उन नाउन्स के साथ हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए जब हम लोग बेसिक्स की क्लास पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, 2, सब्जेक्ट और वर्ब। हमें कम से कम ये 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस बनाने के लिए। हमने बात की थी ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। जी हाँ, एक वाक्य में ज्यादा से ज्यादा ये 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के अतिरिक्त हम लोग ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब भी लगा सकते हैं। और उस वक्त हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट 2 काम करता है वाक्य में। एक तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है और दूसरा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। कोई भी नाउन अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है उस केस में तो हम लोग उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, शी इज ए डॉक्टर। ठीक, देखिए डॉक्टर क्या है हमारे लिए। जी हाँ, नाउन। अगर एलिमेंट की बात करें तो इस वाक्य में शी क्या है। जी हाँ, शी यहां पर सब्जेक्ट है। इज हमारे लिए क्या है, वर्ब। और ए डॉक्टर क्या है। देखिए डॉक्टर से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है, इस डॉक्टर नाउन से पहले ए का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो काम क्या कर रहा है। जी हाँ, डॉक्टर किसके बारे में सूचना दे रहा है। जी हाँ, शी के बारे में, और शी को ही मैं डॉक्टर कह रहा हूं, यानी कि शी और ए डॉक्टर एक ही इंसान है। क्या कहलाएगा हमारे लिए। जी हाँ, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में सूचित करता है और उस केस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान और एक ही चीज होते हैं। इन सब की हमने बेसिक्स में बात की थी। अगर किसी को एलिमेंट्स निकालने में प्रॉब्लम है तो एक बार बेसिक्स की क्लासों में जाकर के उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके बाद आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है वहां तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर यहां पर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा था इसलिए हमने ए का इस्तेमाल कर लिया, सेंटेंस सही है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है विद नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो वहां पर हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वहां पर नो आर्टिकल यानी कि 0 आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है दे क्राउंड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया। देखिए दे क्या है। जी हाँ, सब्जेक्ट। क्राउंड हमारे लिए क्या है। जी हाँ, वर्ब। दे क्राउंड, उन्होंने उसको राजा का ताज पहनाया। किसको पहनाया। जी हाँ, हिम, उसको। क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट मिलता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, चेक कीजिएगा। दे और हिम अलग अलग हैं, दे अलग व्यक्ति हैं और वो हिम अलग है, तो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। किंग क्या है। देखिए दे क्राउंड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया। हिम किंग, देखिए किंग किसके बारे में सूचना दे रहा है, हिम के बारे में, और हिम उसको ही तो किंग बनाया। दोनों एक हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। जी हाँ, दोनों एक ही हैं। इस वक्त एक किंग जो है ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना दे रहा है। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान और एक ही चीज होते हैं। चेक कीजिएगा, किंग किसके बारे में सूचना दे रहा है, हिम के बारे में, और हिम ही है जो किंग है, उसी को तो हमने किंग बनाया। तो ये क्या काम कर रहा है यहां पर। जी हाँ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इस वक्त ये किंग जो कि नाउन है वाक्य में फंक्शन क्या कर रहा है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किंग कौन, हिम, और हिम ही क्या है हमारा किंग। तो इट मींस दोनों एक ही इंसान एक ही चीज है, तो क्या बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये किंग जो कि नाउन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इस किंग के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी नाउन जो वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है वहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। देखिए वी हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट। इलेक्टेड हमारे लिए क्या है, वर्ब। हिम किसको चुना, हिम उसको चुना, ऑब्जेक्ट। चेयरमैन क्या है, देखिए चेयरमैन कौन, हिम, और उसी को चेयरमैन चुना, दोनों एक इंसान है। क्या कहलाएगा, जी हाँ ये चेयरमैन, हिम के बारे में ही सूचना देने वाला ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, चेयरमैन जो कि नाउन है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इस चेयरमैन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसा कोई भी नाउन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है वहां हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है दे अपॉइंटेड हर प्रोफेसर। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अपॉइंटेड हमारे लिए क्या हो गया, वर्ब। हर हमारा क्या है, जी हाँ ऑब्जेक्ट। दे अपॉइंटेड हर, उन्होंने उसको अपॉइंट किया। प्रोफेसर किसके लिए आ रहा है,
जी हाँ, हर के बारे में सूचना दे रहा है, और हर ही तो है जिसको प्रोफेसर अपॉइंट किया, दोनों एक ही इंसान है। तो क्या काम कर रहा है यहाँ पर ये? जी हाँ, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर कोई नाउन बन गया तो यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम कह सकते हैं इस नाउन के साथ जीरो आर्टिकल, यानी कि किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना। तो ध्यान रखिएगा, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसे नाउन्स जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट है विद नेम्स ऑफ मील्स एंड फूड। देखिए, मील्स ऑफ फूड के जो नाम हैं, जैसे कि सुबह के खाने को हमने ब्रेकफास्ट नाम दे दिया, दोपहर में हम लोग लंच नाम दे देते हैं, शाम के खाने को डिनर या सपर कह देते हैं। तो ये जितने भी नेम्स ऑफ मील्स या फूड हैं, इनके साथ हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूं। देखिए, ब्रेकफास्ट क्या है? जी हाँ, नाउन। और विद नेम्स ऑफ मील्स एंड फूड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग यहां पर नहीं होता, इसलिए यहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, जीरो आर्टिकल, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। नेक्स्ट है आई यूजुअली हैव लंच एट 2 PM। देखिए, लंच कैसा नाउन है जो कि अपने आप में नेम्स ऑफ मील है या फूड है, भोजन का एक प्रकार है, एक नाम है। इस प्रकार के नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है आई हैड गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज की सुबह मैंने एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया। देखिए, ब्रेकफास्ट क्या है हमारे लिए? नाउन। ऊपर भी ब्रेकफास्ट नाउन था, और विद नेम्स ऑफ मील्स एंड फूड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। नीचे भी ब्रेकफास्ट नाउन है, लेकिन यहां हम लोग अब इस्तेमाल आर्टिकल का करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्रेकफास्ट अपने साथ क्या ले रहा है? जी हाँ, गुड। और गुड अपने आप में क्या है? जी हाँ, एडजेक्टिव। गुड किसके लिए आ रहा है? ब्रेकफास्ट के लिए। अब यहां पर एक एडजेक्टिव बीच में आ गया है। अगर इन नेम्स ऑफ फूड और मील्स के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आकर इनको मॉडिफाई कर देता है, विशेष बना देता है, तो उस अर्थ में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर ए का यूज किया है। अगर यहां पर गुड नहीं होता तो हमें ए भी हटाना पड़ता, क्योंकि साधारण तौर पर नेम्स ऑफ मील्स और फूड के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है उनके साथ, तो उस केस में हम लोग जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज डिनर टुनाइट इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। देखिए, डिनर हमारा नाउन है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अभी हमने बात की अगर एडजेक्टिव आता है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, कोई एडजेक्टिव है क्या? जी नहीं, कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, साधारण तौर पे तो नेम्स ऑफ मील्स और फूड के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दो सिचुएशंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सिचुएशन तो एडजेक्टिव आने वाली, इसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं। अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है, सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा। देयर इज अ डिनर टुनाइट इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर, नए डायरेक्टर के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। देखिए, अब जो ये डिनर परोसा जा रहा है वो एक विशेष अवसर पर परोसा जा रहा है। हम लोग कह सकते हैं एक फॉर्मल अकेजन बन चुका है। अवसर जो है वो हमारा क्या हो गया है? जी हाँ, एक फॉर्मल अवसर है, एक विशेष अवसर है। जब भी इन्हें किसी विशेष अवसर पर फॉर्मल जब परोसा जाता है तो उस केस में भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर ए का यूज किया है। साधारण तौर पे अगर हम डिनर की बात करते तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसे विशेष अवसर पर परोसा जाएगा, एक फॉर्मल अकेजन होगा, तो वहां हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं या तो एडजेक्टिव आ जाए या फिर इन्हें किसी फॉर्मल विशेष अवसर पर परोसा जाए, उस केस में ही आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। बाकी केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दो चीजें होती हैं। आप डेली अपने घर पे खाना खाते हो, फॉर्मल लेते हो या इनफॉर्मल? देखिए, वो इनफॉर्मल होता है जहां किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। साधारण तौर पे अपना सामान्य तौर पे यूजुअली जो लेते आए हो वो हमारा इनफॉर्मल कहलाता है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में शादी है या पार्टी है, अब मेहमानों के लिए आपको खाना लगाना है या डिनर लगाना है, तो अब वो एक विशेष अवसर पर परोसा जा रहा है। हमारा अवसर जो है वो फॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मल अवसर पर जब इन्हें परोसा जाता है तो उस केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो सेंटेंस पढ़ के इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कब फॉर्मल अवसर बन रहा है और कब इनफॉर्मल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद नेम्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, डिजीज और इलनेस। देखिए कोई भी गेम का नाम हो, स्पोर्ट्स हो या डिजीज और इलनेस हो, कोई भी बीमारी का नाम हो, उससे पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, डिजीज, इलनेस। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वी प्ले क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। आप चाहे क्रिकेट बोलिए, हॉकी बोलिए या टेनिस बोलिए, नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं। और कोई भी नाम हो किसी गेम या स्पोर्ट्स का, वो नाम अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, इसलिए किसी भी खेल के नाम के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहां हम लोग कह सकते हैं जीरो आर्टिकल का यूज होना है। नेक्स्ट है चेतन हैज गॉट फ्लू। देखिए फ्लू एक बीमारी का नाम है। ये एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में नेम ऑफ डिजीज या इलनेस को शो करता है। यहां भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो नेम्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, डिजीज, इलनेस ये सब अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इनके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक। नेक्स्ट है विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऐसे नाउन जो अपने आप में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को शो करते हैं, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, चर्च हुआ, टेंपल हुआ, प्रिजन हुआ, मार्केट हुआ, कोर्ट हुआ, ये सब अपने आप में क्या है, पब्लिक के लिए बनी हुई संस्थाएं, इन्हें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो दो तरीके से इस्तेमाल होगा वाक्य में। एक कहलाता है प्राइमरी पर्पज से, और एक होता है सेकेंडरी पर्पज से। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दो तरीके से इस्तेमाल होता है, प्राइमरी पर्पज से और सेकेंडरी पर्पज से। देखिए प्राइमरी पर्पज हम लोग इसको कह देते हैं प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि वो पहला उद्देश्य, वो प्राइमरी पर्पज, वो पहला उद्देश्य जिसके लिए वो संस्था बनी है, अगर आप उसी मकसद से उस संस्था का प्रयोग करते हो तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी पर्पज। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी पर्पज, यानी कि प्राइमरी पर्पज को छोड़कर दूसरे जितने भी कारण हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, वो हमारे सेकेंडरी पर्पज में आते हैं। अब देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वाक्य में दो तरीके से इस्तेमाल होगा, प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज। देखिए प्राइमरी पर्पज से जब वो इस्तेमाल होता है, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का प्रयोग अगर आप प्राइमरी पर्पज से करते हैं, यानी कि वो पहला उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वो संस्था बनी है, अगर आप उसी उद्देश्य से उस संस्था में जाते हैं या उसी उद्देश्य से उस संस्था का प्रयोग करते हैं, तो वहां हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हम लोग कह सकते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी यूज दीज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। इन संस्थाओं का प्रयोग अगर प्राइमरी पर्पज के लिए होता है तो उस केस में हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और अगर सेकेंडरी पर्पज से होता है, प्राइमरी पर्पज को छोड़ करके दूसरा कोई भी उद्देश्य हमारा सेकेंडरी पर्पज कहलाता है, अगर आप सेकेंडरी पर्पज से उन संस्थाओं में जाते हो या सेकेंडरी पर्पज से उन संस्था का प्रयोग करते हो, तो उस केस में हमारे लिए आर्टिकल का प्रयोग करना आवश्यक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी पर्पज के दौरान एन आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड। सेकेंडरी पर्पज के दौरान हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और वो पर्पज आपका सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ये तो सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता पड़ेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है वी गो टू चर्च ऑन संडे। देखिए चर्च क्या है हमारे लिए, जी हाँ नाउन, और ये नाउन अपने आप में किसको शो कर रहा है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम लोग संडे को चर्च जाते हैं। देखिए अब इस चर्च का प्रयोग किस उद्देश्य से हो रहा है, प्राइमरी पर्पज से या सेकेंडरी पर्पज से। कोई आपको कहता है कि मैं संडे को चर्च जाता हूं, इट मीन्स वो किस लिए चर्च जा रहा है, जी हाँ पूजा करने के लिए जा रहा है। यहां कोई सेकेंडरी पर्पज है ऐसा कोई संकेत है क्या वाक्य में, जी नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे कि हमें पता पड़े कि वो कोई दूसरे उद्देश्य से वहां जाता है। इट मीन्स सामान्य अर्थ में यहां पर सामान्य पर्पज ही बनेगा, एक जनरल सेंस में हम लोग प्राइमरी पर्पज ही मानेंगे। और कभी भी कोई भी नाउन, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जब प्राइमरी पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है तो वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहां चर्च जो है वो हमारा क्या बन रहा है, जी हाँ प्राइमरी पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है।
और प्राइमरी पर्पस से जब कोई नाउन इस्तेमाल होता है तो वहां किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है माई चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है। देखिए स्कूल नाउन है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को शो कर रहा है। अब वो स्कूल किस लिए जा रहा है? देखिए कोई बच्चा स्कूल जाता है या सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल का प्रयोग जो है किस अर्थ में हो रहा है? बच्चे स्कूल किस लिए जा रहे हैं? जी हाँ, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और स्कूल बना किस लिए है? जी हाँ, पढ़ने के लिए ही बना है। यानी वो प्राथमिक उद्देश्य, वो पहला उद्देश्य स्कूल का शिक्षा देना है और बच्चा उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है। इट मीन्स हमारा प्राइमरी पर्पस बनता है और प्राइमरी पर्पस जहां बनेगा वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस हमारा सही है, माई चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप्स। देखिए हॉस्पिटल ये भी अपने आप में एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। सेंटेंस पढ़ेगा वापस से, ओल्ड पीपल मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप्स। देखिए बूढ़े लोगों को नियमित चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाते रहना चाहिए। देखिए हॉस्पिटल किस लिए बना है? जी हाँ, इलाज कराने के लिए। यानी कि हॉस्पिटल में अगर आप प्राथमिक उद्देश्य से जाते हो, और प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या है? जी हाँ, इलाज कराने का। अगर आप प्राथमिक उद्देश्य से हॉस्पिटल में जाते हो, इट मीन्स आप प्राइमरी पर्पस से वहां जा रहे हो, तो उस केस में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते। यहां पर उसी प्रकार से यूज हुआ है, ओल्ड पीपल मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप्स, कि बूढ़े लोगों को रेगुलर चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाते रहना चाहिए। यानी कि इलाज कराने के अर्थ में ही यूज हुआ है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है आई वेंट टू टेम्पल टू सी इट्स आर्किटेक्चर। देखिए टेम्पल हमारा क्या है? जी हाँ, नाउन। देखिए यहां पर टेम्पल जो है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। टेम्पल किस लिए बना है? प्राइमरी पर्पस क्या है? जी हाँ, पूजा करने का। प्राथमिक उद्देश्य पूजा करना है, मंदिर पूजा के लिए बना है। अगर आप पूजा के उद्देश्य से वहां जाते हो, इट मीन्स आप प्राइमरी पर्पस मन में लेके जाते हो, वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा उद्देश्य है, सेकेंडरी पर्पस है, तो वहां फिर आर्टिकल का प्रयोग होना ही है। चेक कीजिएगा सेंटेंस पढ़ के, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया था, टू सी इट्स आर्किटेक्चर, इसकी आर्किटेक्चर देखने के लिए। आर्किटेक्चर मतलब जी हाँ, बनावट, कि किस तरीके का मंदिर बना है, इसकी बनावट देखने के लिए मैं मंदिर गया था। अब बोलने वाले ने स्पष्ट कर दिया वो पूजा के लिए जा रहा है या किसी दूसरे मकसद से जा रहा है। जी हाँ, यहां किसी दूसरे मकसद से जा रहा है, उसकी बनावट देखने के लिए जा रहा है। अब पर्पस हमारा क्या बन गया? जी हाँ, सेकेंडरी पर्पस हो गया। अब हमें आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग द का यूज करेंगे। देखिए यहां पर जब आर्टिकल का यूज होगा तो द का ही होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला किसी विशेष मंदिर की बात कर रहा है, एक डेफिनेट मंदिर की बात कर रहा है। सिचुएशन ने उस मंदिर को डेफिनेट बना दिया है, इसलिए हमने द का यूज किया है। तो इस प्रकार से जब सेकेंडरी पर्पस से इस्तेमाल होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस से इस्तेमाल होगा तो उस केस में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद मीन्स ऑफ ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। देखिए कोई भी यातायात का साधन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं होता अगर वो नाउन अपने आप में बाई के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर हमने बाई प्रेपोजिशन यूज की है और बाई के साथ एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में मीन्स ऑफ ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की बात करता है, तो ऐसे नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन बाई ही इस्तेमाल होती है। यानी बाई प्लस ऐसा कोई भी नाउन जो अपने आप में ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन की बात करता है, उस नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है यू आर एडवाइज टू ट्रेवल बाई बस। यू आर एडवाइज, तुम्हें सलाह दी जाती है, टू ट्रेवल बाई बस। देखिए बाई का यूज हुआ है, उसके बाद में बस नाउन है। बाई प्लस ऐसा नाउन जो अपने आप में ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग वहां पर नहीं होता। तो बाई और बस के बीच में किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लीज सेंड दिस बुक बाई पोस्ट। देखिए बाई का इस्तेमाल हुआ है, पोस्ट देखिए कम्युनिकेशन है अपने आप में, तो बाई प्लस कम्युनिकेशन भी होगा तो भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग इन द कार। अब यहां पर बाई के स्थान पर क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, इन का इस्तेमाल हुआ है। अब इन के साथ हमारा कार जो नाउन है उसके साथ द का यूज हुआ है, वाक्य हमारा सही है। देखिए बाई प्लस नाउन
वहीं पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर प्रेपोजिशन बाई नहीं है, बाई के अलावा कोई दूसरा प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, तो उस केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बाई नहीं था, बाई के स्थान पर इन का यूज हुआ है, ऐसी स्थिति में वो नाउन अपने साथ आर्टिकल लेगा, इसलिए यहां पर दा का यूज हुआ है। अगर यहां पर बाई होता तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है शी इज सिटिंग इन द बोट। तो अगर बाई होता तो हम लोग सीधा सीधा बाई बोट बोलते हैं, लेकिन बाई नहीं है, प्रेपोजिशन अदर देन बाई इज यूज्ड, यानी बाई के अलावा अगर कोई दूसरी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है तो वहां फिर हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड विद मीन्स ऑफ ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर वो बाई के साथ जुड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर बाई के अलावा कोई दूसरी प्रेपोजिशन है तो वहां फिर आर्टिकल का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। देखिए अगर हमारे पास वाक्य में संरचना इस प्रकार की बन रही है, नाउन है, उसके साथ प्रेपोजिशन है, फिर वो नाउन है, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ जो नाउन इस्तेमाल हुआ है यहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड, हम लोग कह सकते हैं जीरो आर्टिकल। ऐसी स्थिति में भी जीरो आर्टिकल की सिचुएशन ही बनती है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हैंड इन हैंड, देखिए हैंड हमारा क्या है, नाउन, बीच में दोनों के क्या मौजूद है, जी हां प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ जो नाउन है इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सेकंड है फेस टू फेस। देखिए फेस नाउन, टू हमारा क्या है प्रेपोजिशन और फेस फिर से नाउन, नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन, दोनों ही स्थिति में जो नाउन है वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डे बाय डे, देखिए डे बाय डे नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, तो दोनों तरफ जो नाउन है प्रेपोजिशन के पास, इन नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल इन दिस स्ट्रक्चर, नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स का रिपीटेशन मतलब जी हां दोहराव। देखिए कब हम आर्टिकल्स का दोहराव करेंगे, रिपीटेशन करेंगे और कब नहीं करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर नाउन्स, जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स आर जॉइंड, जब जोड़े जाते हैं बाय एंड। देखिए एंड शब्द का प्रयोग करके जब दो या दो से अधिक नाउन्स जोड़े जाते हैं, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और वो दोनों नाउन जो एंड से जोड़े गए हैं, रेफर वो इशारा करते हैं, इंगित करते हैं टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति या एक ही इंसान को, यानी कि दो नाउन जो कि एंड से जोड़े गए हैं और दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए जब इस्तेमाल होते हैं, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। तो उस केस में एक आर्टिकल का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले ही करते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति में आर्टिकल सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होता है, और वो एक बार जब इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा, यानी कि पहली बार में आपने जिस नाउन का क्रम रखा है सिर्फ उसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, दोनों के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, ही इज अ ग्रेट पोएट एंड थिंकर, वो एक महान कवि और एक महान विचारक है। थिंकर विचारक। देखिए पोइट भी हमारा क्या है नाउन, और थिंकर भी हमारा क्या है नाउन। ये पोइट किसके लिए आया है, जी हां ही के लिए, और ये थिंकर भी किसके लिए आया है, जी हां ही के लिए। दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं और एंड से दोनों को जोड़ रखा है। ऊपर इसी चीज को लिखा गया है व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जोड़ दिए जाते हैं, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। तो ऐसे केस में आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। अब ये पोइट और थिंकर दोनों ही के लिए आए हैं, एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। अब ये दोनों ही नाउन जब एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं तो आर्टिकल भी सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होगा, और वो पहले नंबर पे जो नाउन है यानी कि पोइट के साथ ही इस्तेमाल होगा। पोइट के साथ हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ए यहां पर हमने लगा रखा है। ऐसी स्थिति में दूसरी बार हमें आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नाउन है और कलेक्टर भी नाउन है। आर्टिकल सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हुआ है, वो भी पहले वाले नाउन के साथ। इट मीन्स ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए आर्टिकल भी एक बार ही इस्तेमाल हुआ है। और जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं इसीलिए क्रिया भी हमारी क्या है सिंगुलर है।
सेंटेंस हमारा सही है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन ट्यूब। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए चीफ मिनिस्टर हमारा नाउन है और एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारा क्या है, नाउन है। अब देखिए दोनों के साथ अलग अलग हमने द का यूज किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर एक ही व्यक्ति होते तो सिर्फ एक बार ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन के साथ। लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति हैं इसलिए हमने दो अलग अलग बार आर्टिकल का यूज किया है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं यानी कि नाउन्स जो एंड से जोड़े गए हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे केस में फिर हम प्रत्येक नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहां पर दोनों बार द का यूज हुआ है। चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ही क्या हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इसीलिए आपके सामने लिखा गया है द चीफ मिनिस्टर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर आर ऑन ट्यूब। दो व्यक्ति हैं इसलिए क्रिया भी हमारी क्या है, जी हाँ, दो के हिसाब से बहुवचन में है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आते हैं तो आर्टिकल एक बार ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर दो से अधिक के लिए आते हैं तो जितनी बार वो नाउन आएंगे उतनी बार ही उनके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए आते हैं तो फिर अलग अलग आर्टिकल का यूज होगा। ठीक, तो ये आपका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल था, जीरो आर्टिकल था। देखिए अब आप डेफिनेट आर्टिकल पढ़ चुके हो, इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ चुके हो और जीरो आर्टिकल भी पढ़ चुके हो। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। डिटरमिनर्स की काफी सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ताकि आपका सारा रिवीजन उसमें हो जाए और काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज के दौरान सीखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की बात करते हैं।